हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे एक नए एआई टूल के बारे में, दैट इज द गामा एआई। आई थिंक सो कि काफी सारे लोगों ने इसका नाम सुना। तो गामा एआई जो टूल है वो प्रेजेंटेशन बनाने के यूज में आते हैं। जो प्रेजेंटेशन बनाने में हमको पहले पूरा पूरा दिन लग जाता था, काफी काफी घंटे लग जाते थे, क्योंकि हमें कंटेंट कलेक्ट करना पड़ता था, हमको इमेजेस कलेक्ट करनी पड़ती थी, ग्राफ्स बनाने पड़ते थे। वो सारे काम अब हमारे विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे, विद इन मिनट्स हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि किस तरीके से हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग एन एआई टूल दैट इज गामा एआई। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गामा एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, दैट इज अपने ब्राउजर पे आइए और गामा एआई वहां पर टाइप कर दीजिए। जब आप गामा एआई टाइप करेंगे, सिंपली गामा भी टाइप करेंगे, तो आपके पास ये एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू का। आप इस क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो आप अपना टेक्स्ट डाल दीजिए, या आप अपनी फाइल को यहाँ पे ले आइए, इंपोर्ट करा लीजिए, या आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ जनरेट कर दीजिए। तो हम बात करेंगे इस सेकंड वाले ऑप्शन। तो जनरेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अब आपके पास ऑप्शन आएगा 8 कार्ड्स लैंग्वेज का, और ये आपके पास देखिए डिफॉल्ट व्यू का पेज स्टाइल का ऑप्शन आएगा। कार्ड्स क्या है यहाँ पे, कार्ड्स जो है वो स्लाइड्स हैं, जो कि हम पावर पॉइंट में जिनको स्लाइड्स बोल देते हैं, मीन डिफरेंट पेजेस। तो यहाँ पर 8 कार्ड्स हैं, आप चाहें तो इन कार्ड्स को बढ़ा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 5 कार्ड्स का बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 कार्ड्स ले ली। 5 कार्ड्स मीन 5 स्लाइड। यहाँ पर हमको टॉपिक बता देना होगा कि हमको किस चीज के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपनी बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टॉपिक ले लेती हूँ हाउ टू मेक यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम जनरेट करेंगे आउटलाइन। आउटलाइन में क्या करेगा, ये आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देगा कि पहली स्लाइड में क्या दिखाएगा, दूसरी स्लाइड में क्या दिखाएगा, तीसरे में क्या दिखाएगा। सारी स्लाइड्स आपको दिखा देगा। यहाँ से आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहें तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई एक और स्लाइड ऐड करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ एडिटिंग करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। कोई वर्ड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चेंज करना है, तो आप यहाँ से उस वर्ड को इरेज कर कर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रिसाइकल की जगह रिसाइकल कर दूं तो भी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी चेंजेस करना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे, और उसके बाद आप आ जाएंगे जनरेट के ऊपर। अब जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो इन्हीं कंटेंट का आपको एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट कर देगा। अभी क्या हो रहा है देखिए, एआई जनरेटिंग, तो कह रहे डोंट क्लोज दिस टैब व्हाइल जनरेशन इज इन प्रोग्रेस। तो अभी जो है कार्ड बाय कार्ड मीन स्लाइड बाय स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन को जनरेट करते जाएंगे, और उसके बाद जो है वो फाइनल आपको पूरा एक प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 3 स्लाइड्स अभी तक जनरेट हो चुकी हैं, और मैंने 5 स्लाइड्स का इनको भेजा है। तो देखिए अब आप देखिए कि कितनी देर में, आपकी कुछ ही मिनट्स में आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बना देगा। तो ये बन गई आपकी प्रेजेंटेशन। अब आप देखो इसमें इमेजेस भी है, आपका कंटेंट भी है, आपको चेंजेस करने चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कर्सर आ रहा है। आप यहाँ से इसको कुछ भी इरेज कर लीजिए, इनका स्टाइल चेंज कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, जो भी चेंजेस आपको अपने अकॉर्डिंग करने वो आप सब कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम में आप देखोगे कि डिफरेंट थीम्स हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो थीम अच्छी लग रही हो आप वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये थीम सिलेक्ट करी तो ये मेरी ये थीम अप्लाई कर देगा। ठीक है, आप देखो अब मेरी थीम जो है वो चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अप्लाई दिस थीम, तो वो मेरी ये थीम अप्लाई कर देगा सी। तो ये हमारी चॉइस है कि हमको कौन सी थीम रखनी है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी थीम चेंज कर देता है। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लाइट सी थीम ले लेते हैं, ये बहुत डार्क लग रही है मुझे सी। तो ये क्या हुआ, मेरी थीम अप्लाई हो गई। क्या है कि अगर मैं चाहती हूँ कि अब जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल जो मेरी ईमेल आईडी एंटर्ड है वो इस नेम की है, तो इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, बट मैं ये चाहती हूँ कि नहीं मुझे तो ये
शो ही नहीं करना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई इस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड जो है वो मेरी एक ऐसी आए जिसमें कि मैं अपना नाम ये सब लिख सकूं, तो आप जो है वो यहाँ से एक न्यू स्लाइड ऐड कर दीजिए। तो आप देखो कि एक नई स्लाइड आ जाएगी, लेकिन वो कहाँ पे आ रही है, अभी लास्ट में आ रही है, तो आप उसकी पोजीशन को यहाँ से ड्रैग करके ऊपर भी ला सकते हैं। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी ब्लैंक आ चुकी होगी, और उस ब्लैंक स्लाइड में आप जो चाहो आप वो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिख दिया कि प्रेजेंटेड बाय, जो भी कुछ आपको लिखना है, आप इमेज लगाना चाहते हैं आप इमेज लगा लो, यहाँ से आपको कोई वीडियो लगानी है आप वीडियो लगा लो, कोई चार्ट लगाना है, कोई डायग्राम लगाना है, कोई फॉर्म देना है, बटन देना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आप पावर पॉइंट में करते हैं। आपको जो चेंजेस करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप या तो आप इसका जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, या आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एक्सपोर्ट करानी है, तो अब आप चाहे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा लो, या पावर पॉइंट में करा लो, गूगल स्लाइड्स में, या एज अ इमेज। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो अगर आप पावर पॉइंट में कराओगे तो आप पावर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, और पीडीएफ में कराएंगे तो पीडीएफ में कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर इसको जो है वो पीडीएफ में इसको करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पीडीएफ करा रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपकी देखिए आपकी पीडीएफ जो है वो आ गई है। अब आप इसे ओपन करके देख सकते हो। सी पहली स्लाइड मेरी यही थी प्रेजेंटेड बाय, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। दूसरी स्लाइड मेरी ये हो गई, थर्ड इज दिस वन, फोर्थ इज दिस वन, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ स्लाइड। तो आप देख सकते हैं कि आपने कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट्स में एक इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ली है। तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.